मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर इकबाल सिंधु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, खैर व आफियत से होंगे और खुदा में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, आज का जिंदा कलाम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मत्ती रसूल की इंजील 27 बाब और उसकी 46 आयत। यहां पर यूं लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसे बहुत दफा बयान किया गया, बहुत मुख्तलिफ तरीकों से बताया गया, हम तक पहुंचाया गया। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या वाकई ही खुदा ने मसीह को छोड़ दिया या कुछ और मामला था। क्योंकि मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस इस बात की गवाही देता है कि बाप यीशु से जुदा नहीं हुआ, बाप यीशु से कभी जुदा नहीं हुआ। अगर आप इस पर सवाल करेंगे तो मैं आपको जरूर इसका जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई ही वाकई ही बाप ने मसीह को छोड़ दिया। मसीह खुदावंद ये कहते हैं, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखिए, मत्ती रसूल की इंजील हेब्रियो जुबान में लिखी गई, अब्रानी जुबान में लिखी गई। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के इस पर मजीद मैं रोशनी डालूंगा और इस बात को आप पर आज खोलूंगा कि क्या खुदा ने मसीह को छोड़ दिया या ये कुछ और मामला है। क्योंकि मैं बचपन से ये बात सुनता आया मुख्तलिफ उलमा से, मुख्तलिफ प्रीस्ट हजरात से, कि जी खुदा ने इसलिए यीशु को छोड़ दिया क्योंकि उस पर दुनिया जहान के गुनाह रखे हुए थे, उसने कुल जहान के गुनाह अपने ऊपर लिए हुए थे और इसलिए खुदा ने उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, हबक्कूक की किताब उसका 1 बाब और उसकी 13 आयत का ये दलील बनाकर ये हवाला पेश करते हैं कि खुदा की आंखें इस कदर पाक हैं कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। तो मेरे अजीजों, जहां पर यह हवाला लिखा है, इस हवाले को भी मैं आपके सामने जरूर रखूंगा कि ये किस तनाज़ुर में कहा गया और ये क्यों बात की गई। क्योंकि अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो यहां पर साफ लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है। हालेलुया। खुदा ने देखा, ये बात नोट कीजिए, खुदा ने देखा। जबकि हम ऊपर वाले हवाले को दलील बनाते हैं कि खुदा की आंखें इस कदर पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। और यहां पर यह लिखा है, पैदाइश की किताब 6 बाब 5 आयत, और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही हैं। खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। अब आगे बढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका 13 बाब और 13 आयत, और सदूम के लोग खुदा की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। ये बात भी बड़ी अहम है, ये बात भी बहुत अहम है
اور सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। ये दो हवाले हमें मिल रहे हैं और फिर खुदा आगे इस बात की हमें तस्दीक भी करता है। पैदाइश की किताब 18 बाब उसकी 20 और 21 आयत में फिर खुदावंद फरमाता है, खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया है। यहां पर जो लफ्ज शोर है ये बदी को, बुराई को कहा गया है, और शोर बढ़ गया है और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा। इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि जैसा शोर उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कानों तक पहुंचा है। खुदावंद बकायदा देखने भी आया था। एक जुमला है कि खुदा पाक है और वो बदी को पसंद नहीं करता। अगर बगैर पाक किए हुए कोई शख्स वहां पर जाए तो वो मर जाता है। ये बात दुरुस्त है। और अगर इस बात को हम दलील बनाकर कहें कि खुदा ने यीशु को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया क्योंकि सारे जहान के गुनाह यीशु मसीह पर लादे गए थे, रखे गए थे, तो मेरे अजीजों ये दलील नाकाफी है। हकीकत क्या है, असल बात क्या है? आइए हम असल बात की तरफ बढ़ते हैं कि यीशु मसीह चूंकि ये यहूदियों को बताना चाहते हैं, जब वो अपनी मां को कहते हैं आए औरत, काना गलील की शादी में यीशु मसीह ने कहा अपनी मां को, आए औरत तुझे मुझसे क्या कहा। फिर जब सलीब पर वो अपनी मां को शागिर्द के हवाले करते हैं तो वहां पे भी कहते हैं आए औरत देखिए तेरा बेटा है। तो बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि जी ये देखें, वो यीशु मसीह तो अपनी वालदा को मां भी नहीं कहता। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हमेशा लोगों को बार बार करवाना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि देखो जो दुनिया में आने को था, जिसके वसीला से दुनिया में निजात आने को थी, नस्ल से होगा। तो यीशु मसीह ये बात बार बार दोहराते हैं, बार बार बताते हैं। यीशु मसीह अपनी वालदा को वालदा नहीं कहते बल्कि कहते हैं ऐ औरत, ताकि लोग जाने कि यीशु मसीह औरत की नस्ल से है। यीशु मसीह उसी औरत की नस्ल से है जिसको कहा गया कि वो तेरी खोपड़ी को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरी खोपड़ी को कुचलेगा। तो यीशु मसीह ही औरत की नस्ल से थे, इसलिए वो अपनी वालदा को बार बार आए औरत कहकर पुकारते थे, ताकि लोग जान जाएं, जो इस शरीयत की किताब को पढ़ते थे वो जान जाएं कि औरत की नस्ल से वो है। औरत की नस्ल और तेरी नस्ल के दरमियान दावा डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। औरत की नस्ल से होगा जो इब्लीस पर। अब आगे चलते हैं ज़बूर 22 की तरफ। अब इसको पढ़ सकते हैं। ज़बूर 22 पहली आयत से 31 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा, शुरू में पहली आयत से मिलेगा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे चीजों मैं बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में कुल पेशन गोइयां जो हैं वो 332 हैं, और इस एक ज़बूर में जो पेशन गोइयां हैं, इस 22 ज़बूर में जो यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां हैं वो 16 पेशन गोइयां हैं। आप पहली आयत से 27 आयत तक पढ़ेंगे तो 16 पेशन गोइयां इसी ज़बूर में आपको मिलेंगी। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। आप मत्ती रसूल की इंजील उसका 26 बाब से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको यह बात पता चलती है कि किस तरह से यीशु मसीह के ऊपर हुटिंग की जा रही है, किस तरह से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह से सारा हला कर लोग उसे कह रहे हैं कि तू अपने ताई बचा, जैसे तूने लोगों को बचाया, मुर्दों को जिंदा किया, दूसरों को तू बचाता रहा, खुद को भी बचा के दिखाना। अब यहां पर देखें इस ज़बूर में हमें मिलता है 7 आयत में, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़ीका उड़ाते हैं, वो मुंह चिढ़ाते और सर हला कर कहते हैं
अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाएगा। यहां पर आप देखें तो यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया था तो लोग उसको घूर रहे थे, उसके मजाक उड़ा रहे थे, मुंह पर तमाचे मार रहे थे और सर हिला हिला कर उससे कहते थे कि तू दूसरों को तो बचाता है, अपने तय भी बचा। इसी ज़बूर में हमें मिलता है कि यीशु मसीह को जब वो कोड़ों से मारा गया तो उसका जिस्म छलनी हो चुका था कि वो अपनी हड्डियां भी गिन सकता है। 22 ज़बूर की 15 आयत में हमें मिलता है, वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह के हाथों और पांव में कील लगे, पूरी बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। इसी ज़बूर में आपको मिलेगा कि वो मेरे हाथों और पांव को छेदते हैं। अब यहां इसी ज़बूर में आपको ये बात मिलेगी। तो मेरे सीसो 16 पेशीन गोइयां इसी ज़बूर के अंदर यीशु मसीह के बारे में है, और ये आप पढ़ लें तो ये बात छोड़ने की नहीं है। खुदा ने कभी मसीह को नहीं छोड़ा, बल्कि यीशु मसीह यहूदियों को बार बार कराना चाह रहे थे कि वो जो दुनिया में आने को था, जो औरत की नस्ल से है, जो आपको रिहाई देने वाला है, जो आपको छुड़ाने वाला है, जो आपको जिंदगी बख्शने वाला है, वो कोई और नहीं बल्कि मैं यीशु अल मसीह हूं, जिसे मसलूब किया गया वो मैं ही हूं। अब भी गौर कर लो, अब भी वक्त है, अब भी आप बच सकते हैं, अब भी आप निजात पा सकते हैं। बेटे को तन्हा नहीं छोड़ा। इन सब बातों से यीशु मसीह वाकिफ थे कि मैं अपनी जान सलीब पर दूंगा, मैं मसलूब किया जाऊंगा, मेरे हाथ और पांव में कील लगेंगे। इन सब बातों को यीशु मसीह जानते थे। जब सब बातें उसके इल्म में हो, नॉलेज में हो, वो जानता हो, तो वो ऐसा गिला नहीं करेगा, बल्कि जिन बातों को वो जानता है वो दूसरों तक बताएगा कि जो दुनिया में निजात दहिंदा आने वाला है वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं जिसे मसलूब किया जा रहा है। हालेलुया। तो मेरे सीसो इस बात पर गौर करें और लोगों को बताएं कि मसीह को खुदा ने कभी नहीं छोड़ा, बल्कि यीशु मसीह ये बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे। आज हम भी दूसरों तक ये बात पहुंचा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि देखें यीशु मसीह के हाथ और पांव में कील लगे हुए, उनके हाथों को छेदा गया, और इस ज़बूर में वो बात हमें मिलती है। यीशु मसीह के जो पोशाक थी उस पर कुरा डाला गया, इस ज़बूर में से हमें मिलता है। यीशु मसीह को लोग घूरते हैं, लान तान करते हैं, उसके मजाक उड़ाते हैं, इस ज़बूर में लिखा गया है। और सारी कौमें उसके सामने सजदा करेंगी, इस ज़बूर के अंदर लिखा गया है। ये सब पेशन गोइयां इसी ज़बूर के अंदर लिखी गई है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने कभी भी बेटे को नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, वो कभी अलग नहीं हुआ, वो हमेशा उसके साथ रहा, उसको जोर देता रहा। आइए इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हम सबसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।